अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, G9 के साथ मैं हूं सामिया। आइए आज की हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। PSL 11 शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से होगा। तवानाई बहरान के खात्मे तक PSL मैचेस शायकीन के बगैर होंगे। चेयरमैन PCB मोसी नकवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो लोग टिकट्स ले चुके हैं उन्हें पैसे वापस मिलेंगे। नया शेड्यूल देंगे जिसमें टीमों की मूवमेंट कम से कम होगी। जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे तो शायकीन को आने की इजाज़त होगी। PSL की इफ्तिताही तकरीब को मंसूख कर दिया गया। टूर्नामेंट का मैच सिर्फ कराची और लाहौर में होंगे। हालात की वजह से पेशावर में PSL का मैच नहीं होगा। फ्रेंचाइजेस को नुकसान से बचाने के लिए गेट मिनी PCB देगा। ईरान के इसराइली एटमी मरकज़ दिमोना पर हमले, ईरानी मिसाइल इमारत पर लगने से 51 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली शहर इराद पर हमले में 6 इसराइली हलाक, 100 जख्मी हुए। इराद पर हमले के वक्त अलर्ट भी जारी नहीं हो सका। ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से हमला किया। इसराइल का शिकवा, मामले पर आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का बयान भी आ गया। कहा इसराइल के शहर दिमोना में मिसाइल वाक़े की इत्तलात हैं। गैर मामूली ताबकारी रिकॉर्ड नहीं हुई। एटमी तनसीबात पर फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं मिली। एटमी तवानाई एजेंसी की ईरान से तहम्मुल की अपील। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमला कर दिया। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी की नतंस में एटमी तनसीबात पर हमले की मज़म्मत। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को हमलों से आगाह कर दिया। अमरीकी और इसराइली तैयारों ने तेहरान, करज, इस्फहान पर आबादियों को भी निशाना बनाया। अमरीका ने अबनाए हुम्मस में ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान के शुमाली शहर रामसर में घर पर बमबारी, हमले में माँ बाप और एक बच्चा शहीद। उधर इसराइल के शाम में सरकारी तनसीबात पर हमले, फौजी कैंपों को निशाना बनाया गया। तुर्की और कतर की शाम में इसराइली हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत। ट्रम्प का अबनाए हुम्मस खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर का बयान, कहा अबनाए हुम्मस 48 घंटे में ना खोली गई तो पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। पावर प्लांट्स की तबाही के लिए सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। सबसे पहले ईरान के बड़े पावर प्लांट को तबाह करेंगे। अमेरिका और ईरानी पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। इससे कबल बयान में कहा कि अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए हैं। जबकि दूसरी जानिब ईरान का अमरीकी सदर की धमकी पर जवाब, कहा ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला किया गया तो ईरान खित्ते में अमेरिका और इसराइल के तवानाई के मफादात को निशाना बनाएगा। न्यूक्लियर हथियारों से लैस बरतानवी आबदोज अबनाए हुम्मस के करीब बहरा अरब पहुंच गई। बरतानवी आबदोज HMS ऑनसन ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ से बहरा अरब पहुंची। HMS ऑनसन 1600 किलोमीटर की रेंज के साथ टोमाहॉक ब्लॉक 4 मिसाइल और स्पीयरफिश हैवी वेट टॉरपेडो से लैस है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को ईरानी अहदाफ पर हमलों के लिए बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। ईरान ने डेगू गारेशिया पर हमले की तरदीद कर दी। सीनियर ईरानी एहलकार की अरब TV से गुफ्तगू, कहा डेगू गारेशिया में मिसाइल हमले के पीछे ईरान नहीं है। G7 ममालिक आलमी तवानाई की फराहमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई पर तैयार है। अबनाए हुम्मस की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का इरादा। ईरान से हमले फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान और इसके इत्तेहादी गिरोहों के बिलाजवाज़ हमलों की मज़म्मत करते हैं। शहरियों और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ सख्त सिफारती इक़दाम। ईरान के 2 फौजी अत्ताशियों समेत 5 एहलकारों को मुल्क बदर करने का हुक्म। नापसंदीदा शख्सियात करार, 24 घंटों में सऊदी अरब छोड़ने की हिदायत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब खलीज ताउन काउंसिल और अरब और इस्लामी ममालिक को बार बार हदफ बनाया। जहरियत जारी रहने से हमारे ताल्लुकात पर संगीन असरात मुरतब होंगे।
अमेरिकी डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मोर्फी कहते हैं कि ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग का कंट्रोल खो चुके घबराए हुए हैं। क्रिस मोर्फी सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के सरकर्दा रुकन और इन कानून साजों में से एक हैं जो ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले पर तनकीद करते रहे हैं। क्रिस मोर्फी ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन को ट्रंप का पागलपन करार दिया था। कतर में बड़ा फजाई हादसा, हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह हो गया। 7 में से 6 अफराद की लाशें निकाली गई, एक ताहाल लापता। हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसा मुबैना तौर पर तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। पीपी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की बेटी मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गईं। मारवी मलिक को 5 दिन कबल क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 35 साला मारवी को 3 दिन कबल तबीयत खराब होने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेनेटर शेरी रहमान की बेटी के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। सेनेटर शेरी रहमान से इजहार ताज़ियत, मरहुमा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। मुल्क भर में ईद उल फितर का दूसरा दिन मुबारकबाद और दावतों का सिलसिला आज भी जारी। कल जो थे मेहमान आज बन गए मेज़बान। इनमाह इक़साम के खानों से तवाज़ो ईदी समेटी जा रही है। बच्चा पार्टी के सैर व तफरीह के मंसूबे भी तैयार, तफरीह गाहों का रुख करने लगे। ईद का दूसरा रोज़ लाहौरियों की बड़ी तादाद का नाश्ता पॉइंट्स का रुख, नान चने, मूंग पाए समेत रिवायती नाश्तों की दुकानों पर रश। उधर इस्लामाबाद में शहरियों का नाश्ता पॉइंट्स का रुख लजीज खानों से खूब महसूस। कराची में नाश्ते की दुकानों पर रश रहा, शहरी मनपसंद खानों को एंजॉय करते रहे। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ, जिला दयामर के सबसे खूबसूरत सियाहती मकाम बाबू सर वैली पर मकामी और गैर मकामी सयाहों का रश। लोग खूबसूरत कुदरती मनाज़िर के साथ ईद की छुट्टियाँ गुजारने में मसरूफ। बरपोश पहाड़, ठंडी हवाएं और सरसब्ज़ वादियाँ इस मकाम की दिलकशी में इजाफा कर रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और असरात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कि कौमी इत्तफ़ाक़ी राय और मौसर सिफारती रवाबत के जरिए पाकिस्तान के मफादात का हर सतह पर दिफा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल के सैयदा सुमनी, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से भी टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म की सर्विसेज चीफ्स को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए खिदमात सरअंजाम देने वाले नौजवानों को खिराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जज्बे को सलाम, कहा कि फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तमाम सूबों के गवर्नर और वज़ीर आला को भी टेलीफोन। मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोबारा मुंतखब होने पर थाईलैंड के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दे रहे हैं। कहा कि नुतन चरणवीराकुल की क़यादत में थाईलैंड तरक्की, अमन और खुशहाली की नई मनासिल तय करेगा। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रमज़ान मुबारक में एहसास और खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर। कहा पंजाब ने निगहबान रमज़ान पैकेज ने 2026 में अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 4.5 लाख ख़ानदान तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद को इमदादी रकूम भेज जाएगी। पंजाब में 45,000 ख़ानदानों को फ़ीकस 10,000 रुपये दिए गए। सूबा भर में 40 लाख रोज़ेदारों ने 422 निगहबान दस्तरखान पर रोज़ा इफ्तार किया।